तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल ASP एक्सप्लेन एवरीथिंग पर। तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम टेल्स ऑफ टेल्स है। तो मूवी की शुरुआत में एक राजा दिखाया जाता है जो अपनी लड़की की परफॉर्मेंस देख रहा होता है। उसके हाथ पे कीड़ा आ जाता है, वह उसे मारना चाहता है लेकिन वह उसके माइंड को पढ़ रहा होता है। तो राजा के आदेश पे वह कीड़ा लेफ़्ट साइड से राइट हैंड के हाथ पर आ जाता है और लड़की की परफॉर्मेंस से ज़्यादा वह कीड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तभी वह उसकी लड़की की परफॉर्मेंस को नहीं देखता, लेकिन उस लड़की को महसूस होता है कि मेरे पिता मेरी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं। तभी वह उसे अपने घर में ले जाता है कीड़े को और उसको अपना खून पिलाने लगता है और उसके लिए लेटने की जगह भी बनाता है, जिससे वह कीड़ा उसमें लेट जाता है और वह उसे सन ग्लासेस से देख रहा होता है। वह कीड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और वह राजा उससे बहुत मोहित भी हो जाता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कीड़े का आकार बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसका आकार एक मूंगफली के आकार जैसा हो जाता है और वह उसके लिए काफ़ी खेलने वाले खिलौने लाता है। तो एक दिन वह जब खाना खा रहे थे तो लड़की कहती है कि डैड मुझे शादी करनी है, और वह उसे कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि वह अपनी लड़की को अपने से दूर नहीं रख सकता। तो वह कहता है तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। वह कहती है एक साहसी इंसान होना चाहिए और जो दूसरों पर दया धर्म करता हो। तभी वह कहता है ठीक है, मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक टेस्ट करना होगा। उस टेस्ट के बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। फिर लड़की कहती है कि मीट कच्चा है और उसे याद आ जाता है कीड़ा। तो वह उस कीड़े के लिए मीट लेकर जाता है और प्यार से उस कीड़े को बुलाता है। हम देखते हैं कि कुछ ही हफ्तों में उस कीड़े का साइज 100 गुना बड़ा हो गया है और धीरे धीरे वह उसे मीट खिलाता है ताकि उसे कमजोरी महसूस ना हो। वह उसका ध्यान भी रखता है, लेकिन एक दिन अचानक से उस कीड़े की तबीयत खराब हो जाती है और वह डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उस कीड़े को देखकर बहुत चौंक जाता है कि इतना बड़ा कीड़ा मैंने पहली बार देखा है। जब वह उसका चेकअप करता है तो उसे पता लगता है कि कीड़े को कैंसर हो चुका है। कैंसर के कारण कीड़ा मर जाता है और ये सब देखकर राजा सहन नहीं कर पाता। अगले दिन वह अपनी बेटी से कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक प्रतियोगिता रखी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक हमें किसान दिखाया जाता है जो उसके सामने एक खाल रखी जाती है। वह राजा कहता है जो भी इस खाल को पहचान लेगा ये किसकी है, उससे मेरी लड़की की शादी हो जाएगी। तभी वह कहता है कि ये खाल तो किसी भेड़िए की है और उसका जवाब गलत होता है। दूसरी तरफ एक व्यापारी दिखाया जाता है जो कहता है कि ये तो खाल एक शेर की है। वह भी गलत साबित होता है। राजा बहुत खुश होता है क्योंकि वह अपनी लड़की को दूर जाते वक्त नहीं देख सकता। दूसरी तरफ एक योद्धा आता है जो बहुत सुंदर था, जिसे देखकर राजा की लड़की मोहित हो जाती है और वह कहती है ये टेस्ट यहीं पर रोक दो क्योंकि मुझे ये लड़का पसंद है। वह उससे पूछती है ये खाल किसकी है, लेकिन वह उसे नहीं बताता। वह उसके लिए सरप्राइज था। तभी वह उससे कहता है कि बताओ ये खाल किसकी है। तो वह जो योद्धा था वह कहता है ये तो किसी पेड़ की छाल है। उसका जवाब भी गलत हो जाता है। तभी अचानक एक असुर दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा राक्षस था और वह वहाँ पर आकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, जिसमें राजा उसको मंजूरी दे देता है। कहता है ये प्रतियोगिता सबके लिए है और मैं किसी में भेदभाव नहीं रख सकता। तभी वह राक्षस उस खाल को टेस्ट करता है और वह बता देता है कि ये खाल एक कीड़े की है। ये सब सुनकर राजा चौंक जाता है और लड़की भी हैरान हो जाती है। तभी वह वहाँ से डर कर भागने लगती है। वह छत पे चढ़ रही होती है सुसाइड करने के लिए। तभी उसका फादर उसके पास जाता है और वह कहता है कि एक राजा की सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी ज़ुबान, जो उसने वादा कर दिया वो पूरा निभाना होता है। तभी लड़की अपने पिता की इज्जत के लिए नीचे आती है और उसे सामने राक्षस खड़ा होता है और राक्षस उसे पकड़कर अपने राज्य की तरफ ले जा रहा होता है। तभी जंगलों में चलते चलते वह नाजुक रानी थक जाती है, जिस पे दया खाकर वह राक्षस उसे गोदी में उठाकर पहाड़ियों पे चढ़ने लगता है और अपने घर पे ले जाता है, जहाँ पर उसे रानी को खाल ही खाल पड़ी होती है और हड्डियों के टुकड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत घबरा जाती है और वह एक कोने में छिप जाती है। रानी एक और बैठी हुई सिर्फ अपने महल को देख रही थी क्योंकि उसके साथ में बहुत गलत हुआ था और वह अपने राज्य को मिस कर रही थी। तभी ये दूसरे दिन हम देखते हैं कि पहाड़ी की दूसरी ओर एक औरत दिखाई जाती है, जिससे वह रानी मदद मांगती है कि मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। वह औरत कहती है कि मैं अकेली नहीं कर सकती, मुझे अपने बेटे और अपने हस्बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो कल हम इसी जगह दोबारा मिलेंगे।
तो इसी खुशी में रानी पूरी रात सोती नहीं है, क्योंकि वह अगले दिन यहाँ से भागने वाली है। जैसे ही अगला दिन होता है, वह मौका देखकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और तभी देखती है कि उसका लड़का आता है जो वो औरत उसे मिली थी, और वह उसे उठाकर कंधे पर ले चलता है। वह रस्सी पर चल रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली एक सर्कस में काम करती है। जैसे ही वह उस रस्सी पर चलता है तो राक्षस को एक सुगंध आती है कि यहाँ पर कोई है। तभी वह बाहर निकल कर देखता है कि वह लड़का उस रानी को ले जा रहा है और वह राक्षस उनका पीछा करता है, उस रस्सी पर लटक जाता है। वह उनका पीछा करते करते जैसे ही उनके पास पहुंचता है, वह उस रस्सी को काट देते हैं, जिससे राक्षस नीचे गिर जाता है। वह खुश होते हैं, लेकिन अचानक से वह राक्षस वहां पर आ जाता है और 3 लोगों को मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह लड़का अपनी माँ को लेकर और उस रानी को लेकर भागता है। वह राक्षस उनका पीछा कर रहा है और देखते हैं कि वह एक जगह जाकर थक जाते हैं। वो लड़का आग की मदद से राक्षस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह राक्षस उन दोनों को, लड़के को और उसकी माँ को मार देता है। तभी वह लड़की रानी भागने लगती है। जो पहाड़ी के दूसरे छोर पर बंद होता है रास्ता, वह वहाँ पर रुक जाती है और राक्षस उसे पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मारता, क्योंकि वह राक्षस उससे प्यार करने लग गया था। तो वह रानी भी प्यार का नाटक करती है और मौका देकर उस राक्षस को मार देती है। दूसरी तरफ उसका पिता दिखाया जाता है, जो लड़की के जाने के दुख में और कीड़े के मरने के दुख में बहुत बीमार था। तभी पता लगता है कि उसकी लड़की वापस आ गई है। वह देखता है कि उसके हाथ में राक्षस का सिर था। वो राजा के पद से हटकर अपनी बेटी को रानी बना देता है और इस राज्य को उसको सौंप देता है, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर इस मूवी का आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।